अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड, यूरो और जीबीपी के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज की मूवमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी के जो मैंने कल आपको टारगेट बताए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं। मार्केट ने ये तीनों टारगेट हिट कर दिए हैं। आज देखेंगे कि आज क्या मूवमेंट रहेगी जीबीपी यूएसडी के अंदर। अब डे के अंदर देखें तो मार्केट के अंदर लिक्विडेशन पड़ी है, ये एरिया लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट स्वीप करना है मार्केट ने। तो आज के दिन भी अगर मार्केट बाय जाती है तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा 1.3656 और सेकंड टारगेट क्या होगा 1.3681। अच्छा, अब H4 के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है आज। अगर मार्केट अभी आप वीडियो देख रहे हैं और मार्केट इसी पॉइंट पे है 1.358 पे, तो आप बाय कर सकते हैं। मार्केट ये गैप में लाकर वापस आई है। अब ये हमारे पास बाय का टारगेट होगा, ठीक है। और ये होगा सेकंड टारगेट और ये टारगेट होगा आपका थर्ड टारगेट। अच्छा, अगर मार्केट अब सेल का सेटअप बनाती है, मार्केट सेल लाने लगती है 1.3570 से नीचे, तब आप लोगों ने फिर सेल करना है और मार्केट जो है इस गैप में आ जाएगी, ठीक है। ये फिर मार्केट सेल में रहेगी, वरना अभी भी चांस है कि मार्केट बाय की तरफ जाए। लेकिन आज कंफर्म कुछ नहीं कह सकता कि आपने एंटर कहाँ से होना है जीबीपी यूएसडी के अंदर और कहाँ तक रहना है। चांस यही है कि मार्केट जो है वो फर्स्ट टारगेट हिट करके मार्केट उसके बाद सेल के अंदर है। यूरो को भी देख लेते हैं, फिर तसल्ली के साथ हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे। अच्छा, इसके भी मैंने आपको टारगेट बताए थे यूरो के, वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें दूसरा टारगेट भी हिट हो गया है। अब तीसरा टारगेट मार्केट करेगी या ना करेगी, इस चीज़ को समझते हैं। देखें, अभी भी इसके अंदर भी यही मसला है कि यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी रहती है, मार्केट ये स्वीप करेगी। तो कल वाला ये फास्ट टारगेट है, अब ये होगा आपका, यहाँ तक मार्केट जो है वो जाएगी। उसके बाद ये आपका सेकंड टारगेट हो गया और ये हो गया आपका थर्ड टारगेट, जहाँ तक मार्केट अब बाय जाएगी। अब यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करें, क्योंकि अब मार्केट जो है ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए सेल ला सकती है। अब आ जाते हैं अपने गोल्ड की तरफ और इसके एनालाइज करते हैं। गोल्ड को अगर हम सबसे पहले सेल डे के अंदर देखें, जैसा कि कल मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था, ये हमारी क्या होगी रेजिस्टेंस। और ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का है, क्योंकि मार्केट पीछे यहाँ से सेल लाई है तो यहाँ से भी एक बार सेल आ सकती है और यहाँ से बाय जाएगी तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये 50% वीक होगी और इसके ऊपर हाई, फिर मार्केट बाय के अंदर रहेगी। अब अगर सेल लाएगी तो मैंने जो टारगेट बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुए। आज के दिन अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट रेजिस्टेंस से सेल की तरफ आ रही है। जो इसकी पहली सपोर्ट बन सकती है वो है ये एरिया, जहां से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट बाय की तरफ गई है। अगर मार्केट आज के दिन इसे रीटेस्ट करती है और क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो मतलब है ये ओवरऑल बाय रहेगी, फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगी, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन और ये चार बार जो इसे रिस्पेक्ट दे चुकी है। अब पांचवी बार हो सकता है कि इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ ही चली जाए, वरना इस एरिया तक मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगी तो फिर हम मेजर सपोर्ट की तरफ आ जाएंगे, फिर मार्केट 3290 93 की तरफ सेल में रहेगी। H4 के अंदर देख लेते हैं, इसे समझते हैं। H4 के अंदर भी यही सिनेरियो है। देखें, मार्केट अपनी इस सपोर्ट तक आ सकती है, जो पहले रेजिस्टेंस थी H4 के अंदर, मार्केट इसे सपोर्ट बनाने के लिए सेल की तरफ आ सकती है। ये बेस्ट रहेगी 3350 से 60 के दरमियान। अच्छा, अब जो H4 के अंदर सिचुएशन है, मार्केट अपनी मेजर रेजिस्टेंस से सेल आई, जो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट इस एरिया को सपोर्ट बनाकर वापस जाने के चांसेस हैं। तो मार्केट अगर इसे सपोर्ट बनाती है
अभी H4 का या H1 का कैंडल क्लोज करती है ऊपर की तरफ 3395 से ऊपर, तो फिर मार्केट इस गैप को आहिस्ता आहिस्ता से फिल करेगी और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी। ठीक है, वरना हो सकता है कि मार्केट सेल की तरफ आए। अगर सेल आई तो कहाँ से आएगी, आपने इस एरिया के अंदर थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, इस एरिया के अंदर ज़्यादा बाय नहीं करना, क्योंकि ये पहले मार्केट का सेल का एरिया था। मार्केट ने इसे जो है वो ब्रेक कर दिया, गैप फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब दोबारा से तो यही पे फेयर वैल्यू गैप है। अब इसे को रिस्पेक्ट देकर मार्केट दोबारा से सेल ला सकती है। इसका मतलब ये है, अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है और लिक्विडिटी क्रिएट करती है और दोबारा से सेल लाती है, तो आप समझ लें अब ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस के अंदर बदल कर मार्केट नीचे आएगी और ऊपर से लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर मार्केट के मज़ीद सेल लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस ऑर्डर ब्लॉक तक 3260-70 की तरफ। अच्छा जी, अब ये एरिया है अहम मार्केट का, जहाँ पे है इस वक्त आपने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड लेने के लिए। यहाँ से चांस यही है कि पहले मार्केट बाय जाए, उसके बाद दोबारा से सेल लाए, चाहे इस सपोर्ट तक है या फिर इस सपोर्ट तक है 3360 की तरफ। H1 के अंदर अगर हम देखें गोल्ड को, तो देखें गोल्ड आजकल क्या कर रहा है कि पहले सेलर्स और बायर्स को फंसाता है। 5-10 घंटे टाइम पास करने के बाद एकदम मार्केट जो है वो बूस्ट कर जाती है, चाहे वो बाय की तरफ हो चाहे सेल की तरफ हो। अगर H1 के अंदर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की और उसके बाद एकदम सेल आ गई। अब जो मैं आपको H4 के अंदर एरिया बता रहा था, वहीं पे देखें ये ग्रीन कलर का कैंडल, मार्केट इस कैंडल को लगकर सेल की तरफ दोबारा से आ सकती है। तो आपने इस एरिया के अंदर यानी कि 3411 से लेकर 17 के दरमियान रेडी रहना है। अगर मार्केट सेल का सेटअप बनाए तो आपने सेल करना है। इससे पहले मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से इस जगह को फिल करेगी, क्योंकि ये गैप है। मार्केट इसको गैप करके जब मार्केट 3410 से 17 के दरमियान जाएगी तो सेलिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन इस तरह से वर्क करे। मतलब यहाँ से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आज फिल करती रहे इसे, और फिल करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को लगे और मार्केट जो है वो दोबारा से सेल आए, तो ये आपका सेलिंग एरिया होगा और ये बाइंग एरिया है। लेकिन यहाँ पे आप कंफर्मेशन का इंतज़ार करें 15 मिनट के अंदर। जो ही कोई 15 मिनट के अंदर आपको कंफर्म एंट्री मिले बाय की, तब आपने बाय करना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके इसे रेजिस्टेंस बना ले, मार्केट सेल आए, इसे रीटेस्ट करे, उसके बाद मार्केट फिर सेल रहेगी। 3360 तक हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी, मार्केट फिर सेल के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम देखें ओवरऑल H4 के अंदर दोबारा से मार्केट को, तो मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट पे इस वक्त। ठीक है, तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 0303 6768568 पर रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।